आज एक स्पेशल पॉइंट जो मेरे पास कई लोगों के सवाल आते हैं कि भाई सर मैं शॉप तो करना चाहता हूँ, लेकिन शॉप मेरे को अपनी लेनी चाहिए या किराए की लेनी चाहिए, इसके ऊपर ज़रा मुझे बताएं। क्या फ़ायदा किराए की लेने में है, क्या नुकसान अपनी लेने में है, या क्या फ़ायदा है अपनी लेने में। थोड़ा सा इसको आप मुझे डिस्क्राइब कर दें जिससे मैं अपने काम को आगे बढ़ा सकूं। आप अगर नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, कम बजट है आपके पास में, आप अभी जानते नहीं हैं इस बिजनेस के बारे में, आपको नॉलेज कम है और बजट भी कम है, तो आप किराए की दुकान में काम करें। फिर आपको अपनी दुकान लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपनी दुकान अगर लेने जाएंगे तो बहुत पैसा आपका चला जाएगा। किराए की दुकान में एक फायदा और है, अगर आपने दुकान करी, आज माल मंगवाया आपने कहीं से भी, मेरे से, अजमेरा से या कहीं और से, सूरत से या कहीं से भी, आपने प्रोडक्ट मंगवा लिया, लेकिन कस्टमर का फुटफॉल आपके पास अच्छा नहीं है, तो आप अपनी दुकान अगर किराए की होती है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि बजट आपके पास कम है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दुकान खरीद ली है और दूसरी दुकान आज नहीं चली तो दूसरी दुकान खरीद के फिर रख दिया। ये कम बजट वालों के लिए है। बहुत सारे प्लस भी हैं, बहुत सारे माइनस भी होते हैं इन सब चीज़ों के, लेकिन दोनों डिपेंड करते हैं अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के ऊपर। ज़्यादा चीज़ निर्भर करती है। आर्थिक स्थिति अगर मजबूत है, आपकी पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपनी दुकान का भाड़ा अगर आपको नहीं पे करना है तो आप कॉस्टिंग कम में अपने कपड़े को बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी दुकानदारी अच्छे से सेट हो सकती है। जो चीज़ आप 100 रुपए की लेके जा रहे हैं उसमें भाड़े का भी आपको जोड़ना पड़ता है अगर भाड़े की दुकान होती है तो। लेकिन अगर घर की दुकान है तो शुरू में आप रिजनेबल रेट में बेच के भी, कि किसी को भाड़ा देना नहीं है, किसी को ब्याज देना नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है। भाई अपनी दुकान है, सब कुछ अपना है, 10 रुपये बचेगा, 5 रुपये बचेगा, 1 रुपया बचेगा, जो बचेगा अपने घर में आने वाला है। तो फिर ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत है तो। सर मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, क्या मैं लोन लेके अपने बिजनेस को स्टार्ट करूं? तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि भाई ऐसा बिल्कुल भी प्रयास ना करें। जिसका बिजनेस ऑलरेडी सेट है, आप 5 आइटम बेच रहे हैं और कमा रहे हैं उसके अंदर, 5 आइटम इन द सेंस आपने साड़ी की दुकान कर रखी है, साड़ी की दुकान आपकी सेट है, आप उसमें अपनी बेच रहे हैं और कमा रहे हैं, खर्चा भी निकल रहा है, सब कुछ ठीक है। अब आप एक और आइटम बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, फिर भले ही आप लोन पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसके अंदर मैचिंग आप रखना चाहते हैं, या फिर सूट उसके अंदर रखना चाहते हैं आप, या फिर आप रखना चाहते हैं लहंगा गाउन वगैरह सब रखना चाहते हैं, तो आप भले ही लोन ले सकते हैं। लेकिन नया बिजनेस जिसकी शुरुआत अभी आप कर रहे हैं, चाहे कोई भी बिजनेस हो, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल लोन लेने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि बिजनेस का कोई भरोसा नहीं है। आज चलेगा, 2 महीने बाद चलेगा, 6 महीने बाद चलेगा, लेकिन लोन अगर आप लेते हैं तो आपकी किस्तें बन जाती है, दिमाग पे प्रेशर शुरू हो जाता है। इसके लिए आप लोन बिल्कुल ना लें, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। और कपड़े के बिजनेस की तो खूबसूरती ये है कि आप 25,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। जितने में आप मोबाइल खरीदते हैं उतने में आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो फिर क्यों किसी से लोन लेना है? हाँ, लोन उनके लिए जरूरी होता है, जैसा कि मैंने बताया, आप कपड़े का नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके 5 बिजनेस और चल रहे हैं और आप एक बिजनेस कपड़े का और बढ़िया शोरूम तैयार करना चाहते हैं, तब आप लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 बिजनेस आपके ऑलरेडी सेट है। ये बिजनेस को 6 महीने, 8 महीने, साल भर लगा अगर सेट होने के अंदर, तो भी आप लोन लिए हुए जो पैसे हैं उनकी किस्तें आप बाकी के बिजनेस से चुका सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। फिर कोई नया क्वेश्चन आया और ऐसा लगा बहुत सारे लोगों का है तो जरूर उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा।